ठीक है मित्रों, तो ये मेरी पहली रिएक्शन वीडियो है इस चैनल पे। मुझे नहीं पता अभी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है या नहीं। मुझे नहीं लगता ऑडियो के साथ मेरी लिप सिंक हो पाएगी। इसके सिवाय कोई और प्रॉब्लम होगी तो मैं अगली वीडियो में फिक्स कर दूंगा, पर अभी के लिए वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है नेक का ऑफिशियल ट्रेलर। इसमें आयुष्मान खुराना है। मैं तुम्हें बताऊं, पिछले कई सालों से मैंने बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी है, लेकिन पिछली जो मैंने लगातार कई सारी फिल्में देखी थी वो आयुष्मान खुराना की थी। जो ज्यादातर फिल्में यूपी बिहार में बेस्ड थी, शुद्ध हिंदी में थी और शुद्ध कॉमेडी थी उनमें, समझ रहे हो। तो इससे मुझे थोड़ी आशा है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। देखते हैं बाकी। कितना अच्छा लगता है आवाज सुन के। इंडिया इंडिया, मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल की पूर्वी साइड वाला इंडिया। मिशन था टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना। पार्लर वाली है हाँ? या ये पार्लर है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हमें ज़्यादातर वहाँ की पॉलिटिक्स की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मुझे वेस्ट बंगाल तक की जानकारी है, उससे आगे मुझे कोई जानकारी नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा है एक वहाँ का सीएम, मुझे उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके सिवाय कहीं कोई जानकारी नहीं। मुझे पता है थोड़ी बहुत समस्याएं वहाँ पे चलती रहती हैं, विशेषकर आतंकवाद से संबंधित, कम्युनिस्ट आतंकवाद और कई प्रकार की सेपरेटिज्म मूवमेंट हैं जो छुटपुट चल रही हैं। सुरक्षा बल है बहुत सारे जो उनको देखते रहते हैं, उसके सिवा मुझे कोई जानकारी नहीं। देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है, क्या कुछ है। अगर आइडिया को भी टीम में ले लेते हैं तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज? हमको चिंकी बुलाते हैं। We did not want India here. ये वाली तो बिल्कुल छुटपुट राजनीति है, तुम्हें भी पता है। क्योंकि जितनी मुझे जानकारी है भारत की मेन इकोनॉमी से नॉर्थ ईस्ट अभी जुड़ने लगा है। मैं थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में देख रहा था कि एक स्थान तो ऐसा था बिल्कुल जहाँ पे रेलवे लाइन तक नहीं बिछी थी, जो पिछले कुछ टाइम में जाके बिछी है। तो बहुत सारे एरियाज है जो इकोनॉमी के लिए भी भारत से कनेक्टेड थे ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के, जो भी होने लगे हैं। तो मुझे लगता है लोगों को जितनी अधिक जानकारी होगी, जितना अधिक वो एरिया जुड़ते जाएंगे, ये सारी समस्याएं समाप्त होती जाएगी। ये जो बताया ना इसने कि लोग चाइनीज़ बोल देते हैं, मुझे पता है ऐसी चीज़ें होती हैं। यूट्यूब पे तुमने देखे कई यूट्यूबर। नॉर्थ ईस्ट में 30 से 40 एक्टिव अलगाववादी ग्रुप्स थे। अचानक एक ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया, जॉनसन। सच सच बताओ, किसके लिए हथियार मंगवा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं बाहर निकाल लूंगा। जहाँ से खुद निकलना नहीं आता वहाँ जाता नहीं मैं। पापा बोलता है हम लोग इंडियन नहीं है, इसीलिए मुझे इंडिया की टीम के लिए खेलना है। मैं तेरी फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकता, तुम मेरे फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकती। हम सब ऐसे ट्रेजेडी में रहते हैं। 40 विलेजेस में पोस्टर लगे हैं इसके सपोर्ट में, पीस अकॉर्ड के अगेंस्ट। इसको रोकना होगा टाइगर सांगा। बाकी सारे ग्रुप से बात हो चुकी है हमारी। अभी जॉनसन Destroy the whole group. जॉनसन कौन है? आई डोंट नो। जॉनसन लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। They are the people's voice. पीपल्स वॉइस 5 साल में एक बार सुनी जा सकती, रोज रोज नहीं सुनी जाएगी, और अगर सुनी जाएगी तो सब जगह नहीं। अच्छा, मैं पोज कर रहा हूँ एक बार। ये जो सेपरेटिज्म की मूवमेंट दिखाई गई ना नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, मुझे लगता है एक बार जैसे इनको कुचल दिया जाए उसके बाद कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। पहले तो रिलीजन के नाम पे ये बहुत सारे एरियाज बटे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी के नाम पे कई एरियाज, रिलीजन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे बटे हुए हैं। तुमने सुना था कुछ महीने पहले दिल्ली में जब दंगे हुए तो किसी ने कहा था कि चिकन नेक पे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं तो इस एरिया को काट दिया जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत से कट जाएगा। मुझे लगता है सबसे पहले जैसे इन सेपरेटिज्म ग्रुप थोड़े बहुत जो बचे हैं ना आज के दिन भी, इनको जैसे ही कुचल दिया जाए उसके बाद सारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, उसके बाद भारत की जो साउथ की भी स्टेट है जहाँ पे हिंदी अभी तक मुख्य भाषा नहीं है, उन सारे एरियाज में सबसे पहले तो हिंदी को फैलाना चाहिए। भारत की हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए हिंदी। मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारे एरियाज जो रिलीजन के नाम पे बटे हुए हैं, भाषा के नाम पे बटे हुए हैं, उनमें डिवीज़न थोड़ा सा कम होगा। विश्वास करो, मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात कर सकता हूँ कि क्यों भाषा एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगी जो भारत को टूटने नहीं देगी। तो कहीं भी नहीं। Violence is not a solution. Surrender कर दो। अगर इंडिया के मैप से स्टेट्स के नाम छुपा दूं, तो कितने इंडियन हर स्टेट के नाम पे उंगली रख सकते हैं? ये है नॉर्थ ईस्ट। ज़्यादातर भारतीय भारत की और जितनी स्टेट्स हैं उन पे भी उंगली नहीं रख सकते। ये बात केवल भारत पे लागू नहीं होती, दूसरे देशों में भी लागू होती है। जैसे अमेरिका में बहुत सारी वीडियोज़ है, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जहाँ पे लोग मैप दिखाते हैं और लोगों से पूछते हैं ये कौन सी स्टेट है, या पूछते हैं कि यूएसए के अलावा कोई भी एक देश का नाम बता दो। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता यूएस के सिवाय कोई और देश भी है। तो ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरे संसार भर की बात है। टीवी पे एक मिनिस्टर बोल रहा था त्रिपुरा
मिजोरम का कैपिटल है ना, इतना भी नहीं जानते कि दोनों स्टेट्स के नाम है। आप कहाँ से हैं सर? तेलंगाना। साउथ। साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ। पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर। पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू नॉर्थ इंडियन। मे बी। आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो। सो इट्स नॉट। ये घूम फिर के हम बिल्कुल उसी पॉलिटिक्स पे आ गए जिसकी मैं बात कर रहा था, भाषा जो एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। तुम देखोगे जिन जिन स्टेट्स में जहाँ पे हिंदी का अपोज किया जाएगा, ये कौन से एरियाज होंगे? ये वो एरियाज होंगे जहाँ पे डेमोग्राफी आज के दिन चेंज हो रही है। रिलीजन के नाम पे, क्रिश्चियनिटी के नाम पे या इस्लाम के नाम पे, वही एरियाज जहाँ पे कहा जाएगा कि हिंदी का विरोध करना है, लेकिन वहीं पे उर्दू चल रही होगी, वहीं पे इंग्लिश चल रही होगी, क्योंकि ये रिलीजनों के हथियार हैं आज के दिन भाषा। क्रिश्चियनिटी का इंग्लिश है, मुस्लिमों का उर्दू है। मेरी ना मानो तो तुम स्वयं देख लेना उन्हीं साउथ की स्टेट्स में जहाँ पे हिंदी का विरोध किया जाएगा, यदि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी तो वहाँ पे उर्दू को हर जगह लिखा हुआ होगा। उर्दू का विरोध नहीं करेगा कोई भी, ध्यान रहे, क्योंकि वो रिलीजन से जुड़ी हुई भाषा है। वहीं पे जहाँ पे क्रिश्चियन अधिक होंगे, जहाँ पे हिंदी का विरोध किया जाएगा, वो भी लोकल भाषा के सिवाय इंग्लिश को उतना ही अधिक प्रमोट करेंगे। तुम देखना ये बात, ये बहुत ही कॉमन तुम्हें देखने को मिलेगी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि भारत में बहुत सारे हिस्से हैं जो सबसे पहले तो भाषा के नाम पे बढ़ते हैं, उसके बाद रिलीजन के नाम पे बढ़ते हैं। और तो तुम सोच के देखो, यदि तुम भारत में रह रहे हो, तुम भारतीय संस्कृति सभ्यता से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हो, लेकिन तुम्हारी भाषा बदल जाए, तुम अब एक विदेशी भाषा से अपने आप को जोड़ो, उसके सिवाय तुम अपने बच्चों के नाम भी मोहम्मद, इब्राहिम या ऐसा कुछ रखना शुरू कर दो जो विदेशी हैं, तुम भारतीय संस्कृति से हट चुके, भारतीय भाषा से हट चुके, तो धीरे धीरे यदि तुम्हें लगेगा या तुम्हें भड़काया जाएगा कि तुम्हें भारत से बिल्कुल अलग होना है, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सरल होगा, क्योंकि तुम पहले से ही डिस्कनेक्टेड हो चुके हो कल्चरली, रिलीजियसली। तो इसलिए तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग जो इन क्षेत्रों में हैं, इन मुस्लिम मेजोरिटी या क्रिश्चियन मेजोरिटी, उन क्षेत्रों में ये बिल्कुल विरोध करेंगे हिंदी का, क्योंकि हिंदी जैसे पूरे भारत में फैलेगी तो ये एक फैक्टर कम हो जाएगा भाषा का, तो उसके बाद कन्वर्जन फैक्ट्रीज को थोड़ी सी हानि पहुंचेगी, इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुंच पाएगी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। जैसे तुमने रामालिंगम के केस में देखा, एक केस हुआ था कुछ साल पहले जहाँ पे एक आदमी को मार दिया जाता है, आरोप लग रहा था कि PFI के गुंडों ने मारा है, लेकिन वो न्यूज़ यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। भाषा वहाँ पे बड़ा फैक्टर था। जो मेन चैनल है वामपंथी, आज तक, ABP न्यूज़ जो कंट्रोल में है, वो डिसाइड करते हैं कि एक क्षेत्र जहाँ पे एक क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है उसकी न्यूज़ पूरे भारत में पहुँचेगी या नहीं। उन्हें अच्छे से पता है कि उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो इसीलिए क्योंकि भाषा पे उनका पूरा कंट्रोल है। उन्हें पता है कि इन क्षेत्रों में लोकल भाषाएं बोली जाती हैं और इनकी खबर पूरे भारत में नहीं पहुंचनी जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए एक भाषा होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता लोगों को ये बात समझ में आएगी या रिलीजन के ऊपर उठ के ये बात अधिक लोग समझ पाएंगे, पर विश्वास करो, भविष्य में यदि सिविल वार जैसी स्थिति नहीं चाहते हो तो कम से कम एक भाषा पूरे भारत में होनी चाहिए, वो हिंदी है आज के दिन। नॉट अबाउट हिंदी। और तुम ये भी देखना एक चीज़ और, विदेशी फिल्मों में तुम देखोगे, एरो टीवी सीरीज हो, मैंने देखा, उसके बाद उसमें इंग्लिश के बाद सबसे अधिक प्रयोग चाइनीज़ का मिलेगा। चाइना ने बहुत ही आक्रामक रूप से सबसे पहले तो अपने पूरे चाइना में भाषा को फैलाया, उसके बाद उन्होंने विदेशों में फैलाना शुरू किया और आज के दिन अफ्रीका में भी बहुत तेजी से फैला रहे हैं। उसके सिवाय तुमने देखा कि कुछ महीने पहले समाचार आया था कि नेपाल में भी शायद चाइनीज़ को कंपलसरी बना दिया गया। उसके बाद नई सरकार आई, तो मुझे पता नहीं उन्होंने वो बदलाव किया या नहीं, पर इसे कहते हैं थोड़ी आक्रामक नीति अपनी भाषा के लिए। यही चीज़ तुम्हें रशिया में देखने को मिलेगी, भाषा के लिए वो बहुत आक्रामक रहते हैं। टीवी शो भी है द अमेरिकन्स, उसमें भी दिखाया गया कि वो भाषा के लिए कितने आक्रामक है। हर जगह पे रशिया अपनी भाषा को लेकर बहुत आक्रामक रहता है, जापान भी बहुत आक्रामक रहता है। छोटा सा देश, मैं मूर्खों को देखता हूँ भारत में जो एक्सप्लेन करते हैं कि भारतीय यदि अंग्रेजी अधिक बोलेंगे तो उन्हें अंग्रेजी कंपनियों से काम मिल जाएगा। यहाँ पे इन्फोसिस वगैरह है, उनको कितना अधिक काम मिलता है अंग्रेजों से, क्योंकि हम अंग्रेजी इतनी अच्छी बोल लेते हैं। सोच के देखो, जापान छोटा सा देश है, छोटा सा द्वीप है, यदि वो भी ऐसी गुलामी मानसिकता सोच लेता, वो भी अपनी भाषा त्याग देता, तो उसका क्या होता। आज के दिन वो भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनकी स्पीड कम हो रही है, लेकिन अभी से उन्होंने हम में निवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है हम बढ़ेंगे, उसके साथ वो भी बढ़ेंगे। तो भाषा के लिए स्वाभिमान बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरों की गुलामी ना उचित नहीं। कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ। सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। साफ है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो। सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? मुझे लगता है इसका उत्तर अधिक सभ्यता के संदर्भ में है। जो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है वो भारतीय है, जो भारतीय सभ्यता से नहीं जुड़ा वो भारतीय नहीं है। इसलिए तुम देखोगे ये लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब छुटपुट चीज़ें हैं। जैसे ही आदमी
पहले भाषा के आधार पे कटेगा, उसके बाद रिलीजन के आधार पे भारत से कटेगा और एक समय पे बिल्कुल कट जाएगा। इसलिए तुम देखो क्रिंजी इंग्लिश एक्सेंट बोलने वाले लोग, बहुत सारे लोग जो भारत के बाहर जाते हैं ना, US UK में, तुरंत वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं वो लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीस किसी को चाहिए ही नहीं, वरना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसने जो बात कही है कि पीस किसी को चाहिए ही नहीं, वरना इतनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, मुझे नहीं लगता टी सीरीज़ वाले जो फिल्में दिखाते हैं वो वास्तविक में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिखाते हैं। वो थोड़ा टच करते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं। यही चीज़ तुमने उस दूसरी फिल्म में देखा था, बाटला हाउस में। इन्होंने टॉपिक को टच किया जहाँ पे इन्हें खुल के थोड़ा बोलना चाहिए था, पर मुझे लगता है इस पे भी ये टच करके फिर वापस आ जाएंगे, खुल के इस पे बात नहीं करेंगे इस विषय पे। जीतेगा कौन? हिंदुस्तान। ठीक है, बीच बीच में मैंने टोका, पर ओवरऑल फिल्म मुझे अच्छी लगी। नॉर्थ ईस्ट वगैरह को भी दिखाया गया, वो एक अच्छा काम किया जो पहले तुम्हें फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है। टीवी शोज वगैरह देखो तो उसमें एक आता है जिसको नेपाली बोला जाता है, साउथ से कोई आता है तो उसको मद्रासी बोला जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो अभी थोड़ा यहाँ पे खुल के बात हो तो इस फिल्म का कोई अर्थ हो। मैं आशा करता हूँ कि ये खुल के दिखाएं सारे विषयों को, वरना यदि ये फिल्म एक और वामपंथी प्रोपेगेंडा हुई तो उसका कोई अर्थ नहीं।